ओम शांति 17/2/2024। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओ का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। प्रश्न: बाप रूहानी सर्जन है, वो तुम्हें कौन सी धीरज देने आए हैं? उत्तर: जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवाई देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालत अज्ञान में भी नहीं आया होगा, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आयो कि आयो। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ, तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है। कोई भी बीमारी छूटने पर होता है तो कहते हैं ना अब ठीक हो जाएगा। बच्चे भी समझते हैं कि इस चीची दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में आएंगे, तो उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएगा। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं जो धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सत प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगे, कोई योग बल से, कोई सजा के बल से। सजाओ का भी बल है ना, सजाओ से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। पाप कहते हैं मम्मी कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इसको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी अर्थात उतार चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हार खाते हैं तो पाप करते ही नहीं हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। तो ये बहुत चीची दुनिया है, इस पे सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही है कि आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाबा ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारे कट उतरेंगे, या तो योग बल या तो सजाए। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बेकर वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इसमें भी है और दुख में भी है। तो तुम संगमयुगी ब्राह्मण समझते हो, ये दुखधाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल पहले बाप ने कहा था मम्मी कम याद करो तो पापों के कट उतर जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। ये भी समझते हो कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आनी है। खातरी मिलती है बच्चों को, निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुक्त करना है। जिसको आगे कभी काम विकार नहीं सताया था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालती है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ये अशुद्ध विकारी दुनिया, 100% अशुद्ध है। 100% पतित से फिर 100% पावन बनते हैं। तो 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन शिष्टाचारी दुनिया बनती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विक्रम नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसा गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में इविल सोल होता है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देते हैं। बच्चों ने देखा है जिसको घोस्ट कहते हैं, वो सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आता है, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना ये सब खत्म हो जाएंगे। ये भी हिसाब है ना। घर में बच्चियाँ कहती है हम पवित्र रहना चाहती है, ये आत्मा कहती है, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो कहती है पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो है अपवित्र, तो दुखी है ना, है तो आत्मा ना, उसको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से तो बेगर
बेघर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय ये दुनिया है ये इविल, एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है, कोई में विकार की आदत होती है। तो विकार ना मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी है। ये दुनिया ऐसी है। जो बाबा आकर धीरज देते हैं, ये आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो, अदैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता में अक्षर को उठाया, वो भी समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वो तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं, तो भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। बाप रहमदिल है ना, बाप समझाते हैं कोई भी विक्रम ना करो तो विक्रमाजित बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजित है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजित बने हैं। कहेंगे विक्रमाजित नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजित राजा की कहानी है ना, तो बाबा भी कहते हैं नष्ट मोह बनो, मम्मी कम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को शतप्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इस पे मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, ये सब है रचना। उनकी याद से किसी को भी कल्याण नहीं होगा। बाबा कहते हैं किसी को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, और फिर पिछाड़े में भी मुझे याद करो। बाबा कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की, ये भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ऐसा ड्रामा क्यों बना, ये तो अनादि खेल है ना, इस पे मेरा भी पाठ है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा ये भी नहीं कह सकते, ये तो आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वो कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उस पे पाठ भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते, ना बाबा का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का कुछ भी जानते नहीं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, तो जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं, शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, ये हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है। वो हमारा घर है, शांति में रहते हैं, यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में अनेक आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों। बाबा को बुलाया है कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो। इसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम जगत जीव बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू डिक्कन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है ये भी बाबा ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इससे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, जो निश्चय बुद्धि है वो तो विजय हो जाते हैं, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं
काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होते हैं। गाते हैं अमृत चोर बीस कावे को खाते हो। अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़ी अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बातें हैं। स्त्री पति के चरण धोकर पीते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत हो तो फिर हीरे समान बने ना। ये तो बाबा ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, वो पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं है, वो कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडव को ब्राह्मण थोड़ी समझते हैं। गीता में ऐसा अक्षर है नहीं जो पांडव को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वो रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाबा ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियाँ हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान, कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही तो हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है, यहाँ तो शिव बाबा की हट्टी है, वो है निराकार। ब्रह्म भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, शिव कुमारी तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, ब्राह्मण बनने बेगा देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सी गलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देवताओं जैसा गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर में जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है, विक्रमाजित बनना है। इसलिए अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सत्व प्रदान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे और ट्रस्टी भवा। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होता है, इसीलिए बिल्कुल न्यारी और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझन है। फिर जितना सुलझने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना ही बातों को घबराओ। अच्छा।